बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विदाता आदि देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदामि, शुल्लक जी शुल्का जी के चरणों में इच्छामि। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। साथ ही आज हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज युग निर्माता भगवान ऋषभ देव, इसमें जारी विषय समाशरण के 12 कोठे, जिसमें गुरुदेव ने कल देवियों, हारिका माता और मनुष्यों के कोठों का वर्णन जो चल रहा था, बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी विवेचना हो रही थी। आगे आज उसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूज्य संगस्थ मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। मुनिश्री मधुर कंठ के द्वारा विषय अंतर्गत मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। भगवान के समव शरण की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी मैं मधोक के चिरंजीव श्रेय शाह का गणतंत्र दिवस पर काफी ओजपूर्ण जो उन्होंने भाषण दिया गुरुकुल स्कूल में, वो सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसमें ऐसी प्रतिभा उभर रही है। 2 बार मैंने वीडियो देखा, बहुत आनंद आया। इसके लिए श्रेय बहुत बहुत बधाई के और आशीर्वाद के पात्र हैं। उनकी प्रतिभा ऐसी ही निरंतर वृद्धिगत हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद श्रेय शाह के साथ है। आज के मंगलाचरण के रूप में जिन आदिनाथ भगवान के समव शरण का वर्णन चल रहा है, ऐसे भगवान आदिनाथ की समोषण में स्थित भगवान आदिनाथ की स्तुति आचार्य भगवंत ने जो सृजित की थी 2011 में, वो प्रस्तुत है। आदिनाथ स्तुति। जय हो आदि तीर्थेशा, जय हो दिव्य ध्वनीशा, जय हो युग निर्माता, जय हो आदि विधाता, जय हो हिरण्यगर्भा, जय हो स्वयं प्रतिभा, जय हो विश्व के ज्ञाता, जय हो अभय प्रदाता, जय हो आदि जिनंदा, जय हो दिव्य ध्वनीशा, जय हो हे चतुरानंद, जय हो संघ प्रधान, जय हो गणधर सेविता,
जय हो त्रिलोक सेविता, जय हो युग निर्माता, जय हो आदि विधाता, जय हो धर्म चक्रेशा, जय हो आत्म अधीशा, जय हो सबके ज्ञाता, जय हो विश्व के त्राता, जय हो आदि जीनंदा, जय हो दिव्य ध्वनिशा, जय हो सबके ज्ञाता, जय हो विश्व के त्राता, जय हो दिव्य शरीर, जय हो अमृत धारा, जय हो कमलासन, जय हो श्री ज्ञान नयना, जय हो युग निर्माता, जय हो आदि विधाता, जय हो आदि जिनंदा, जय हो नमो अरिहंताणम, जय हो नमो श्री सिद्धाणम, जय हो लोकांत के वासी, जय हो आत्मनिवासी, जय हो गणधर सेविता, जय हो त्रिलोक सेविता, जय हो अनंत स्वामी, जय हो आत्म अंतरयामी, जय हो शाश्वत धामा, जय हो हे पूर्ण काम, जय हो युग निर्माता, जय हो आदि विधाता, जय हो आदि जीवंता, जय हो दिव्य ध्वनि, जय बोलो आदि विधाता दिव्य ध्वनिशा आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान विश्व गुरु आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वर्ण मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। दादा नहीं है? नहीं, वो नहीं है। तो कल के वेबिनार का सारांश या सीधा आचार्य जी को आमंत्रित करें? तुम बोलो, आप बोलो या फिर विद्यानंदी जी गुरुदेव बोलेंगे? ऐसा कह रहे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, विद्यानंद जी गुरुदेव हैं तो वो बहुत ही अच्छा प्रकाश कल के वेबिनार पे 5 मिनट में हमें आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सुशिष्य प्रिय शिष्य आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव आचार्य भगवंत ने कल अपने स्वाध्याय में जो अमृत देशना कही गुरुदेव, उसका सारांश आप 5 मिनट में गुरुदेव हम सबको
बतलाएं गुरुदेव, ऐसा आपके चरणों में अनुरोध गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। देखो विद्या क्लियर है। हाँ, उनके उधर पीली लाइट चालू नहीं है इसलिए थोड़ा हेलोजन बंद करके देख लो। गुरुदेव के श्री चरण, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। नमस्ते। समशरण में विराजमान ऋषभादि महावीरांत चतुर्वेशी तीर्थंकर भगवंतन के श्री चरणों में कोटिशः नमस्तु। आचार्य श्री के चरणों में, श्री चरणों में नमस्तु। आचार्य श्री आदि पुराण ग्रंथ पर हम सभी को स्वाध्याय करा रहे हैं और क्रम प्राप्त समशरण का वर्णन आचार्य श्री कर रहे हैं। समशरण का बाह्य वैभव भी भद्र मिथ्या दृष्टि जनों को धर्म के प्रति आकर्षित करने का एक बाह्य निमित्त है। इसलिए हमारे आचार्य ने भगवान की देशना का प्रतिपादन तो बाद में किया है, लेकिन समशरण का बाह्य जो वैभव है उस वैभव को भी विशेष करके महत्व दिया है। हालांकि साधु संत और सम्यक दृष्टि जन भौतिक वैभव को विशेष महत्व नहीं देते हैं, लेकिन देवर्दि दर्शन और बाह्य वैभव को भी धर्म के प्रति एक आकर्षित करने के लिए आचार्य ने बाह्य निमित्त माना है। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म विश्व धर्म के रूप में जो विश्व विख्यात है, उसमें मुख्य कारण यह है कि तीर्थंकरों की जो देशना है वह देशना मात्र मनुष्य विशेष के लिए अथवा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जो भी इसे धारण करता है वह जैन बन सकता है और जैन से जिन बन सकता है। इसलिए इसको विश्व धर्म कहा गया। इसलिए आचार्य श्री ने जो एक ग्रंथ लिखा है, विश्व धर्म सभा के नाम से ग्रंथ प्रकाशित किया है, और शायद आचार्य श्री के चौरंग पर ये किताब भी है विश्व धर्म सभा नाम से। क्योंकि अभी आचार्य श्री धर्म सभा की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए संदर्भ विभिन्न ग्रंथों का देने के लिए भी ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है। समशरण संबंधी और तीर्थंकरों के संबंधी अष्ट प्रातिहार और उनकी देशना की विशेषता इत्यादि संबंधी अगर समझना हो संक्षेप में, तो यह कृति बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुत विस्तृत विषय को समझना बहुत दुरुकारी होता है। आचार्य श्री ने कल हमें यह बताया कि भगवान की वाणी सुनने के लिए स्वर्ग के देव भी आते थे, पशु पक्षी भी आते थे, और पशु पक्षी देव इनके अलावा देवियों की भी संख्या विशेष है, यह आचार्य श्री ने सिद्ध करके दिखाया। और इस तर्कना के साथ यह बताया कि मात्र पुरुष लिंगी ही धर्म नहीं कर सकते, बल्कि स्त्रीलिंगी भी धर्म करने के उतने ही अधिकारी है। क्योंकि धर्म सभा में संख्या प्रमाण में मनुष्य होते हैं, उससे बहुत संख्या में तिर्यंच प्राणी होते हैं, उससे भी बहुत संख्या में देवगण होते हैं, और देवों से भी बहुत संख्या में स्त्रियों की संख्या होती है धर्म सभा में। क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होने के कारण स्वर्ग में देवियों की संख्या देवों की अपेक्षा ज्यादा होती है। आचार्य श्री ने एक तिलय पन्नति ग्रंथ का संदर्भ देकर के भी बता दिया, जो कि सप्रमाण इस बात को हम समझ सकते हैं कि यह धर्म सभी के लिए है। एक नारकी जीवों को छोड़ करके तीन गति के जीव उस समशरण में आते, मनुष्य भी आते हैं, त्रियंच भी आते हैं,
और देव भी आते हैं। तो यह अन्यत्र किसी भी धर्म विशेष में अपन या संप्रदाय विशेष में ऐसे एक अद्भुत एक धर्म सभा की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था अन्यत्र कहीं भी नहीं देख सकते। इसलिए जैन धर्म को हम विश्व धर्म कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इससे भी यह सिद्ध होता है, जैन धर्म जीव मात्र का धर्म है और जैन धर्म का जो उपदेश है वह सभी जीवों के लिए है। जबकि संविधान में यह कहा गया सर्व जीव हिताय सर्व जीव सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा जाता है। जबकि जैन धर्म में बहुजन हिताय नहीं कहा गया बल्कि सर्व जीव हिताय कहा गया। और इसीलिए जैन धर्म अनादि अनिधन है। हालांकि हमारा आपका यह अल्प पुण्य कहा जाए कि इस पंचम काल में हम ऐसे समूह शरण के वैभव को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि आज हम उस समय शरण की विभूति को गुरुमुख से सुन रहे हैं और पुराण ग्रंथों के माध्यम से भी उस समय शरण के वैभव को हम समझते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आचार्य श्री के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनुरोध करता हूँ कि भगवान समय शरणों का और भी जो भी वैभव है उसका वर्णन हम आपसे सुनना चाहते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वबंधुओं, समवर्षणी के माध्यम से आप लोग को जैन धर्म की व्यापकता, उदारता, वैश्विकता, अंत्योदय से लेकर सर्वोदय का स्वरूप सुन रहे हो। मैं इस विषय को इसलिए कुछ विस्तार से बता रहा हूं, सिद्धांत को समझने के लिए उदाहरण प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, माने विद्यार्थी केवल इस पंचम काल में के गृहस्थ ही नहीं, चतुर्थ काल के साधु संत भी हमारे सिद्धांत ग्रंथ में कहा, मैं कई बार बताया हूं, उन्हीं के लिए भी उदाहरण ज्यादा अधिगम्य योग्य होता है। इसलिए आप लोग को मैं ये विषय को विभिन्न प्रकरणों में बताया हूं। अभी मैं समावर्षण के माध्यम से इसका वर्णन कर रहा हूं। कल कुछ मैं सामान्य रूप में बताया था, अभी और कुछ विशेष रूप में बता रहा हूं। अलग अलग तीर्थंकर के समय में जो उनके भक्त शिष्य थे, उनकी संख्या क्या है। आज मैं ऋषभदेव भगवान के कितने शिष्य प्रशिष्य थे, कल मैं सार्वभौम रूप में मनुष्य, देव, तिरंज का वर्णन किया। अभी और कुछ भी वर्णन चल रहा है। ऐसे हर तीर्थंकर के जो धर्म सभा है, जिसको चतुर्विध संघ कहते हैं, उसका वर्णन है। सामान्यतः चतुर्विध संघ का इतना व्यापक स्वरूप कम ही समझते हैं, कम ही जानते हैं, जानकार भी तक नहीं है। तो वो और कुछ में प्राचीन ग्रंथों के आधार पर तिलोपन्नति आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। ये ऋषभदेव के बारे में है, क्योंकि प्रकरण अभी ऋषभदेव है और ऐसे अन्य तीर्थंकर भी जान लेना चाहिए।
आदि तीर्थाधिनाथोपि मोक्ष मार्ग प्रवर्तयन् चतुरुत्तरथा अशीत्या विविधारविभूषितैः। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के लिए मोक्ष मार्ग प्रवर्तनयन, ये विषय आप लोगों को विभिन्न प्रकरण में बताया हूं। आज आदि पुराण के माध्यम से बता रहा हूं। ये मुख्यतः तीर्थंकर से लेकर के चतुर्थ काल के तीर्थंकर से ले गणधर से लेकर के पंचम काल के साधु संत भी मुख्यतः जो विहार करते हैं धर्म की प्रभावना के लिए। धर्म की प्रभावना मुख्यतः धर्म उपदेश के माध्यम से। वो विषय आज से मैं अधिक कुछ प्रमाण दे करके बताऊंगा। पहले सैकड़ों बार बता दिया हूं वेबिनार में भी, क्योंकि ये प्राय करके मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, ज्ञान का प्रचार करना, शिष्यों को संबोधन करना, इसको कम जानते हैं। विधान, पंचकल्याण, बोली आदि को ही अधिकांश जन जानते हैं। अधिकांश साधु संत भी, आचार्य भी, पंडित भी, गृहस्थ भी। इसलिए अभी कई ग्रंथ अभी छपकर आ रहे हैं। इससे संबंधित कई ग्रंथ कल आप लोग को बताया था कि जो मूल स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, प्राय करके जैसे उपनिषद में कहा हिरण्मय पात्रम झंपितम सत्य। ये विद्यानंद आदि को मैं 7-8 उपनिषद पढ़ाया हूं। मैं 108 उपनिषद पढ़ा हूं। तो उसमें है प्राय करके धर्म हिरण्मय पात्रम झंपितम सत्यम, माने चकाचौंध बाह्य आडंबर दिखावा से ढका हुआ है। इसलिए सत्य को जानने के लिए वो सुवर्ण रूपी पात्र को तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट तीर्थंकर के माध्यम से, श्लोक गाथा के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ के सब भक्त शिष्य तो बोल दिए, परंतु सबकी धारणा यही है। इसलिए मैं तीर्थंकर का पहले उदाहरण देता हूं। मैं अभी समर्षण के माध्यम से ये क्यों बताता हूं? इसका कारण जो समर्षण, ये कोई दिगंबर, सितंबर, 20पंथी, 13पंथी, कांजीपंथी या अपना जो पंथ मत के आधार पर तो है नहीं, क्योंकि तीर्थंकर के समय में कोई पंथ मत नहीं था। और मैं भी जो ग्रंथ बता रहा हूं उस समय भी प्राय पंथ मत नहीं थे, तिल्लोपन्नति आदि के माध्यम से। इसलिए बता रहा हूं। आज से कई मैं गाथा श्लोक दूंगा कि धर्म विहार किसके लिए करते हैं। तीर्थंकर से लेकर साधु संत तक का इतना सामान्य विषय भी अधिकांश साधु संत, आचार्य, पंडित को ज्ञात नहीं है। और जो नहीं है उसको करवाना चाहते श्रावक लोग को भी करवाना चाहते हैं साधु से। आज भी बोले हैं, कई बार बोले हैं, 1000 बार बोल दिए हैं। मैं वेबिनार बोला हूं, उन लोग को भी बोले हैं। तो इसलिए कि हमारा किसी प्रकार आर्थिक लाभ हो, भीड़ जोड़े, बोली हो, आदि आदि उद्देश्य मुख्यतः आज भी बोले हैं सुबह। फिर कार्यक्रम होने के बाद उस साधु को विवश होकर के जाना पड़ता है, व्यवस्था नहीं होती है और हमारा काम हो गया। आज भी बोले भक्त शिष्य लोग।
इसलिए मैं एकदम सर्वोच्च उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग को बता सकते हैं तीर्थंकर से सर्वोच्च उदाहरण कौन सा किनका हो सकता है? कुंड कुंडू भूत बोली पुष्पंत कनक नंदी, कोई सागर, कोई नंदी, कोई श्री, कोई मति, नहीं ना? परम आदर्श तीर्थंकर है ना, इसलिए मैं तीर्थंकर का दे रहा हूं। उसके बाद गणधर है, गणधर भी नहीं है। उसके बाद आरती आचार्य, उसके बाद सुत केवली, उसके बाद अंगधारी, उसके बाद अन्य सब साथ। इसलिए आदि तीर्थाधिनाथो अपि, 16वें श्लोक पढ़ रहा हूं। आदि तीर्थाधिनाथो अपि मोक्ष मार्ग प्रवर्तयत्। मोक्ष मार्ग के प्रकाशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, तुम लोग के भाषा में तो ये आता ही नहीं, प्रभावना के लिए। ये शब्द भी आप लोग कोश में भी नहीं है, ना बौद्धिक कोश में, ना आप लोग जो बोलते हो उसमें भी नहीं है। ये शब्द प्रयोग भी नहीं करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रवर्तयत्, मोक्ष मार्ग प्रवर्तन के लिए तुम लोग को ज्यादा भीड़ के लिए, बोली के लिए, विधान के लिए, पंच कल्याण आदि आदि बोलोगे, या ज्यादा बोलोगे धर्म प्रभावन, बस नहीं। इसलिए सुनो, जो कुछ मुनि बनने के बाद भले तीर्थंकर है या सामान्य साधु, केवल मोक्ष मार्ग ही उठा देगा, एक ही बचेगा। अन्य तो अनंत मार्ग, अनंत भार तीर्थंकर से लेकर के गणधर ने, आप लोगों ने मुझे अनुकरण कर लिया है। अनंत भार केवल अपुनरागम पथ में, क्षुल्लक अवस्था में 42 वर्ष पहले लिखा हूं आक्लूज में, अपुनरागम पथ, जिस पथ में चलने पर पुनः आगमन नहीं होगा, ऐसे मोक्ष मार्ग प्रवर्तयत, माने ज्ञान प्रचार, धर्म प्रचार, मुख्य भगवत आराधना विस्तार से बनना है। हमारे साधुओं को कई बार पढ़ाया, 1-2 बार विद्यानंद भी पढ़े मेरे से भगवत आराधना कि क्यों साधु संत विहार करते हैं, उनमें प्रमुख केवल ज्ञानार्जन प्रथम, अन्य समाधि, अन्य तीर्थ यात्रा। तो ये तीर्थंकर से लेकर के चतुरुत्त रहस्य अशित्या विधिर विविधेर विबुधि सीते है। और जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो भी बता देता हूं तिल्लोपन्नति से। ये चतुर्विध संघर्ष सहित विहार होता है और समोषण में उपदेश भी होता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन ये शब्द बौद्ध धर्म में भी प्रचलन में आता है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन। और मैं लगभग 29-30 वर्ष पहले मैं भारतीय संविधान, मूल संविधान हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा हूं, उसमें भी है। आज भी बहुत संक्षेप में आया है, आज ही बहुत कम है, कुछ नहीं। तो धर्म तीर्थ प्रवर्तन, देखो शब्द भी क्या है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन, धर्म तीर्थ प्रवर्तन के लिए देखो वो धर्म तीर्थ क्या, मोक्ष मार्ग प्रवर्तन, मोक्ष मार्ग प्रवर्तन के लिए। सामान्य रूप में कहोगे तो ज्ञान प्रचार के लिए, धर्म प्रभावना के लिए।
तो वो जो धर्म तीर्थ प्रवर्तकों का भी वही विषय चल रहा है, अभी और कुछ चलेगा। तो जब धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते हैं, विहार होता है, वो भी क्या होता है वो भी संक्षेप में बता रहा हूं। अभी जो मैं बताया ये आदि पुराण से, क्षीरम वृषभ सेनादि गणेश ही परिवेष्टितः, जो गणधर होते हैं, हर तीर्थंकर गणधर अवश्य होंगे, यहाँ तक सामान्य केवल के भी अवश्य गणधर होंगे। भले सामान्य केवली की गंधकुटी होती है, परंतु दिव्य ध्वनि खेती और उनके भी गणधर होते हैं। ये अधिकांश ग्रंथ में ये विषय नहीं मिलेगा, अधिकांश को ये विषय ज्ञात भी नहीं है। तो वो जब धर्म चतुर्विध संघ सहित धर्म तीर्थ प्रवर्तन तीर्थंकर करते हैं, धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, मुख्यतः जो आप लोग को लगभग इससे विपरीत जानते हो, मानते हो, करते हो। आज भी बोले हैं कि हम केवल साधु हमारे कोई धार्मिक काम में आए और उसमें हमारी व्यवस्था हो जाए, फिर उसके बाद हम जैसे झूठन पत्तलों को छोड़ देते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, और साधु भी विवश होकर के वहां विहार करना अनिवार्य हो जाता है, पंच कल्याण में, विधान में, आदि आदि में। तो इसलिए भी जो धर्म में क्या क्या विभाव है, विकार है, हाँ, वो मैं केवल कल विद्यानिधि बताया था, मैं हर समय बोलता नहीं, लिखता हूँ, जानता हूँ। तो एक तो धर्म चक्र चलता है। बौद्ध बुद्ध धर्म के ऊपर आप लोग को बताया था, और जैन धर्म का अनुसार भी कुछ दिन पहले बताया था, जो अशोक चक्र के बारे में बोलते हुए, बलयो बमा पीढ़ी शिव विवेचनम दब्ब मंगल जुदेशु शीरधरीय धम्म चक्का चिट्ठन्ते चौदिशासु दक्षिणा। धर्म चक्र जब प्रवर्तन होता है, जो मैं अभी बताऊंगा विस्तार से आगे, और भी अभी उसका ही वर्णन चल रहा है। तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है, और जब नहीं चलता है उस समय में धर्म चक्र को लेकर के यक्षिंद्र पीठ पर रहता है। पीठ में जो समोषण की जो विभिन्न पीठिका हैं, उनमें एक पीठ है जो मैं कुछ दिन पहले बताया था, देखा, बलयोपम पीढ़ीषु, बलयोपम चक्राकार, इसलिए धर्म चक्र भौतिक रूप में, परंतु वास्तविक का आध्यात्मिक अर्थ ये नहीं, इससे आगे भी धर्म चक्र माने समूह, धर्म का समूह माने रत्न से उत्तम क्षमादि 10 धर्म से लेकर के जो अनुव्रत, महाव्रत आदि, इसको धर्म चक्र, मुख्य धर्म चक्र ये है धर्म चक्र। ये जो भौतिक रूप में भले समर्षण के अंदर भी हो, जो यक्ष धारण करते हो, या जो भौतिक रूप में आप धातु पाषाण कागज में जो बनाते हो, वो रूपक है, वास्तविक नहीं, प्रतीक है, प्रतीक। परंतु उस प्रतीक के लिए, प्रतीक को भी आचार्य ने महत्व दिया है, और मैं तिल्लो परिणति के आधार पर आप लोग को बता रहा हूं। बलयोपम पीढ़ीषु विविधम दब्ब मंगल युद्धेषु विविध मंगल द्रव्य से जिनकी अर्चना की जाती है, और विभिन्न मंगल द्रव्य से युक्त उन जो पीढ़ी है, पीठ है, उनमें चारों दिशा में धर्म चक्र यक्षेंद्र धारण करके स्थिर रहता है। यहाँ पर विषय का आप लोग को केवल
पंच कल्याण के समय में एक ध्वजा रहता है, वही देखे होंगे संभवतः, परंतु उसका स्वरूप जैसा आप लोग को सब लाखों बार बोल दिया, हम नहीं जानते थे, नहीं जानते होंगे। वो जो धर्म चक्र है वो जो झंडा में रहता है ये, और जब बिहार में ही होता है वो लेकर के यक्षेंद्र चारों दिशा में ये धर्म चक्र को सिर पर धारण किए हुए रहते हैं। और जब अभी विस्तार से चलेगा, जब इंद्र आकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान धर्म चक्र प्रवर्तन करने के लिए विहार करो। हाँ, इस प्रकरण में भी मैं बिना नाम लिए बता देता हूं, भले ये आप लोग का विषय नहीं है, आप लोग को तो ऐसे कोई अध्ययन किसी भी विषय का नहीं करते, ना इतिहास, ना धर्म का कुछ, ना कानून, ना जैन धर्म, ना कुछ भी जानते हो, परंतु जो मैंने देश विदेश के धर्म तीर्थ प्रवर्तन के बारे में पढ़ा, भारतीय धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध का तो ही है, जो मैं अभी बताया, पहले भी बताया था। ईसाई धर्म का भी पढ़ा, मुसलमान धर्म का भी पढ़ा, हिंदू धर्म का भी पढ़ा और लेखा, इसमें बहुत अंतर है। यहाँ मुख्यतः धर्म तीर्थ प्रवर्तन 10 धर्म, उत्तम क्षमा आदि, अहिंसा आदि, ये प्रमुख है। यहाँ ये विद्यानंद जानते हैं, ने भी मेरी किताब में लिखने में सहयोग किया, हमारे साधु संत भी, पद्मानंद भी, ये सब मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं, किस प्रकार धर्म प्रवर्तन के लिए करोड़ व्यक्तियों की हत्या हो गई अभी तक, 100 करोड़ व्यक्तियों की अभी भी चल रही है धर्म के लिए। उसके लिए अपने अपने चिन्ह भी प्रयोग करते हैं, सब झंडा भी प्रयोग करते हैं हर धर्म में। पढ़ना है तो मेरी किताब पढ़ो, ये सब ऐसे विषय नहीं बताऊंगा, पढ़ना है तो किताब पढ़ लो, किताब में भी अब लोग ज्ञात होगा। परंतु धर्म तीर्थ प्रवर्तन आय जैसे सांसद में भी लिखा जाता है, भारतीय संविधान में पहले पहले एकदम चित्र सहित है, तो इसमें कम बहुत अंतर है। भले ईसाई धर्म के प्रवर्तन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तन, अन्य धर्म के प्रवर्तन, यहूदी का, ईसाई का, या वर्तमान जैन धर्म के जो धर्म तीर्थ प्रवर्तन है वो नहीं है, ये नहीं। इसमें ज्यादा अन्यत्र सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वर्चस्व, शासन करना ये प्रमुख रहा है। भले आप लोग को BA तक इतिहास पढ़ते हो तो केवल शब्द ही पढ़ते हो, कोई इतिहास का तो कोई रहस्य नहीं, केवल मम्मी है जितना। मैं तो LKG से लेकर अन्य तक कक्षा की किताब पढ़ा हूं और संस्कृत क्या हूं, विद्यानंद जानते हैं। ये सब आप लोग का विषय नहीं है, आप लोग का ये सब कुछ विषय नहीं। आप लोग को ना, आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, ना धर्म में जानते हो, ना कोई समझते हो, ना चर्चा करते हो। परंतु मुख्य रूप से मैं ये इसलिए बता रहा हूं, जैसे प्राकृत के धर्म तीर्थ प्रवर्तन माने, मैं तो धर्म के नाम बिना लिए किताब में लिखा हूं, बोलूंगा नहीं, सब अपने अपने जो प्रतीक है, झंडा है, सैनिक है, ग्रंथ है, उसको आगे करके केवल दिग्विजय करते हैं। दिग्विजय, धर्म तीर्थ नहीं, दिग्विजय। भले आप लोग को समझ नहीं आया क्या दिग्विजय होता है, क्या धर्म तीर्थ प्रवर्तन होता है, इसमें भी शायद आप लोग को नहीं समझ में आता होगा। दिग्विजय अलग है, वहां शासन के लिए, वर्चस्व के लिए, सत्ता, संपत्ति, स्त्री, जमीन को हड़प करने के लिए। और ये धर्म में भी है, मध्यकाल में बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा, अभी नहीं। अभी इसमें बड़ा कारण विज्ञान
और जो क्रांतिकारी नेताएं हुए, अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि मुख्य कारण। उसके पहले धार्मिक लोग जो कुछ करते थे, जैसे स्थूल उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं, प्रसिद्ध उदाहरण, अन्य उदाहरण तो आप लोग को संभव तो कोई नहीं समझ सकते हो, विदेश के उदाहरण आदि। अशोक चंडाल अशोक जैसे किया था, ऐसे अनेक ने किया है, अनेक ने किया है, भारतीयों ने भी किया है। लाखों व्यक्ति की हत्या की और धर्म के नाम पर। फिर कलिंग युद्ध के बाद वो परिवर्तन किया, वो नहीं है। मैं ये आप लोग को सिद्ध करके बता रहा हूं। ऐसे धर्म तीर्थ नहीं, वर्चस्व के नहीं, धन के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, मठ मंदिर के नहीं, सत्ता संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं। इसलिए वस्तु तो धर्म चक्र आप लोग को शांति धारा में भी रोज पढ़ते हो। प्रध्वस्त घाति कर्मणः केवल ज्ञान भास्करा गुरुवतम जगतम शांति वृषभाद्या जनेश्वरा आदि आदि में रोज आप लोग को पढ़ते हो। संस्कृत में, हिंदी में वो धर्म चक्र है। यहाँ जो प्रवर्तन चल रहा है ये है। तो वो जो धर्म चक्र रहता है, और उसमें हर तीर्थंकर के जो चतुर्विध संघ भी जो मैं पहले बताया, आज बता रहा हूं, यहाँ चतुर्विध संघ जैसे संगठित धर्म में होता है ऐसे नहीं। भले ये विषय भी शायद आप लोग को नहीं समझ पाओगे ज्यादा, भले आप लोग को इतिहास भी पढ़े होंगे, BA MA में पढ़ाते होंगे, शायद ये इस विषय आप लोग को नहीं समझ पाओगे, तथापि मैं अति संक्षेप में विषय बता रहा हूं। एक संगठित धर्म जो अभी है, विषय के मध्यकाल से लेकर के विषय करके ईसाई धर्म के और मुसलमान धर्म के उदय के बाद अभी मध्यकाल प्राय करीब 1960-64 तक का ये मध्यकाल है, जो डार्कनेस एज, अंधकार युग। इस समय में सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, स्त्रियों को शोषण, बलि प्रथा, अज्ञानता, उपनिवेशवाद, आक्रमणवाद, चेंगेज खान से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के सब अधिकांश धर्म के नाम पर हुई, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम पर हुई, धर्म प्रभावना के लिए हुए हैं। अब लोग पढ़ने तो मेरी बहुत किताब है, वो किताब पढ़ लो, मैं केवल सूचना रूप में बता रहा हूं, ये कोई धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं। या अभी भी जैसे अपने वर्चस्व के लिए स्वपंथ मत वर्चस्व के लिए भी जो कराया होता है, किसी भी धर्म में, हर धर्म में, जैन हो, किसी भी धर्म में, वो भी नहीं जो मैं बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं वो नहीं, वो भी भूल से गड़बड़ झाला मत करो, क्योंकि सब अन्यत्र सर्वत्र गड़बड़ झाला है। अब यहाँ के लोग को लाखों बार बता दिया, आज भी बता रहे थे। इसलिए ये गड़बड़ झाला मत करो, मिलावट मत करो, किसमें क्या कहा। इसलिए मैं श्लोक सहित बता रहा हूं। सबका श्लोक नहीं बताऊंगा, प्रमुख विषय में अभी बता दिया हूं। तो पहले ऋषभदेव का बता देता हूं। 84 गणधर ऋषभदेव के थे। उसके बाद गणधर के बारे में पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं, इसलिए गणधर के बारे में नहीं बताऊंगा। जो अनेक बार अति विस्तार से बताया हूं उसको मैं छोड़ देता हूं। और 4750 पूर्व ज्ञानी थे, जो जिनवाणी के बारे में 14-15 महीना पहले पढ़ाया हूं,
वो पूर्व ज्ञान। ऐसे पूर्व ज्ञानी कितने 4750 थे और 4150 उपाध्याय थे। उपाध्याय शिक्षक जो साधु संघ को पढ़ाते हैं, केवल कोई उपाधि ले लिए यही नहीं, जो गुण सहित फिर वो जो मंत्र संस्कार सहित। और 9000 अभिज्ञानी थे। देखो चतुर्विध संघ में क्या क्या होते हैं। और अभिज्ञान का विषय भी पहले वर्णन कर लिया हूं बहुत विस्तार से, इसलिए वो भी नहीं बता रहा हूं। और 20,000 केवल ज्ञानी थे। ये भी प्राय करके आप लोग को संभवतः अधिकांश नहीं जानते होंगे। कौन कौन जानते थे मुझे बता देना। तीर्थंकर के समूह शरण में उन्हीं के बराबर ज्ञानी 1000 होते, बराबर, कोई अंतर नहीं। तीर्थंकर 13वां गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर के बराबर केवल ऋषभदेव भगवान के समवेशन में 20,000 उनके बराबर थे। एक अणु भी कम नहीं, एक परमाणु भी कम नहीं। केवल इतना ही जो आप लोगों को इस वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया हूं, केवल तीर्थंकर प्रकृति का इनका उदय नहीं होने के कारण जो बाह्य वैभव और पंच कल्याण से रहित होते हैं, परंतु ये भी अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं। और ये भी जब स्वतंत्र विहार करते हैं, गंधकुट की रचना होती है और दिव्य ध्वनि खिलती है। ये स्पेशल विषय है, शायद अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित भी नहीं जानता। आप लोग तो सामान्य गृहस्थ तो एकदम नहीं जानते हो, आप लोग तो एकदम नहीं जानते हो, आप लोग का विषय नहीं है। अधिकांश पंडित भी, अधिकांश साधु संत भी ऐसे सूक्ष्म विषय नहीं जानते हैं। ये तो बड़े बड़े ग्रंथ धबला, जयधला, तिल्लो, पंडित आदि से मुझे ज्ञान हुआ। कोई पुराण में, पंच कल्याण, विधान में, पूजा पाठ में, प्रवचन में, ये सब थोड़े मुझे ज्ञान हो गया, नहीं है। इसलिए ये सब आप लोगों का विषय नहीं, भले ये एकदम पुराण का विषय है, तथा ये आप लोग का ये विषय नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ। नहीं तो आप लोग को लगे हम तो पढ़ते पढ़ते पूजा करते करते विधान करते करते प्रवचन सुनो, डोकरा डोकरे हो गए, दांत गिर गए, 2 बार दांत आ गए, बाल पक में 2 बार बाल आ गए, फिर हम नहीं जानते ये कहां से बता रहे। हम मंदिर जाते जाते हमारे पैर छिल गए, पढ़ते पढ़ते चश्मा कितने टूट गए, ये कहां से बता रहे। सुन लो, केवल ज्ञानी होते हैं। ये विषय भी आप लोग को अनेक बार बताया हूं, आज मैं डायरेक्ट समर्षण के माध्यम से बता रहा हूं। करोड़ अरब केवल ज्ञानी बनते हैं, अरिहंत सिद्ध बनते हैं, परंतु तीर्थंकर कोई एक बनते हैं। ये आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार बोला। और आप लोग क्या सोचते हो, कोई केवल जैसे अभी जो कई महीना पहले मैं षोडश कारण भावना के बारे में प्रवचन किया, उस समय आप लोग सब बता दिए थे। गुरुदेव हम विधान भी कर लिए, उपवास भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, पूजा कर लिए, षोडश कारण भावना कुछ भी नहीं जानते थे। पूजा भी चाहिए, विधान भी चाहिए, उपवास चाहिए, परंतु वो भावना के लिए। केवल उपवास व्रत में तीर्थंकर प्रकृति बंधन नहीं होगा, ये पहले अनेक बार बता दिया हूं। अभी केवल यहां उदाहरण दे रहा हूं। कितने 20,000
आदिनाथ के बराबर ज्ञानी थे, उनके समर्षण आदिनाथ के बराबर वैभव संपन्न थे, उनसे एक कण भी कम नहीं, एक अणु भी कम नहीं। जैसे मुझ में, तीर्थंकर में, गणधर में बहुत अंतर है, ऐसे नहीं। तो ये आत्म वैभव अलग और बाह्य वैभव अलग। ये जो समर्षण के बाह्य वैभव, ये आत्म वैभव नहीं है। इसके बिना भी अनंत अभी तक का अत्यंत सिद्ध बनेंगे, आगे भी अनंत अत्यंत सिद्ध बनेंगे। इसलिए तीर्थंकर बनो ऐसे कामना भी अप्रशस्त निदान है, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए। ये मैं कई बार बता दिया हूं, अभी कई किताबों में इस संबंध लिख लिया हूं, अभी कई 4-5 किताब इस संबंधी। जो धर्म की सूक्ष्मता है, अभी यहाँ के लोग को जो रोज बोलते हैं गुरुदेव हम कभी ऐसे धर्म नहीं जाने थे, ना हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता, ना हमें कोई साधु ऐसे बताए थे। रोज बोल रहे हैं, लाखों बार बोल दिए। इसलिए जो आप लोग की भावना और जिज्ञासा है उसको समृद्ध करने के लिए बता रहा हूं। और विक्रिया रिद्धि ये सब पहले बता दिया हूं, रिद्धिधारियों का भी वर्णन किया हूं पहले। 20,600 विक्रय रिद्धिधारी मुनि होते थे और 12,750 मन पर ज्ञानी से युक्त थे। मन पर ज्ञानी के बारे में पहले भी बताया हूं, सब गणधर अवश्य मन पर ज्ञानी होंगे ही, और मन पर ज्ञानी से युक्त थे। कितने? 12,750। और परवादि को दूर करने हटाने वाले 12,750 थे, जो तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, फिलॉसफी, वाद विवाद में जो दक्ष होते हैं। इसका भी कारण है, अभी भी बताया, पहले भी बताया हूं, चतुर्थ काल में भी अनंत सिद्ध हो गए, परंतु ज्यादा कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं था। ये धबला जय धबला में विद्यानंद भी पढ़े मेरे से, ये विषय विद्यानंद पढ़े हैं, जितना भी दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल विद्यानंद पढ़े हैं। शायद बिना बैठ करके सुनी होंगी शायद, ये है। तो इसीलिए केवल बुद्धि से कोई काम ज्यादा नहीं चलता है। बाह्य ढोंग पाखंड प्रभावना से भी कोई धर्म नहीं होता है, ये आप लोग को सिद्ध करता हूं। सब वादी नहीं होते हैं, सब तर्कशास्त्र नहीं होते हैं। इसलिए कोई साधु मान लो कि उनको ज्यादा बौद्धिक ज्ञान नहीं है, प्रवचन नहीं करते, आप लोग का मनोरंजन नहीं करते, भीड़ जोड़ नहीं पाते हैं, आप लोग के लिए रुपया की वर्षा नहीं कर पाते, कोई अयोग्य साधु नहीं है। जो आप लोग को मैं 1000 बार बोला हूं, अभी आप लोग को समझते हो, कोई जरूरी नहीं है। बाकी तो केवल इतना ही है, 12,750, और अन्य देखो कितने है। और आप लोग को समय शिखर के टोंक के पूजा में पढ़ते होंगे, इस तीर्थंकर के, हाँ इतने कोटा कोटि मुख्य गए, उतना कोटा कोटि मुख्य गए, परंतु थोड़े आप लोग कोई समझते हो। कैसे गए, कब गए, कैसे गए, उनके साथ गए? एकदम नहीं। केवल पहले तो हिंदी में, परंतु उसका रहस्य अर्थ शिक्षा कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। इसलिए ये भी एक अभी तो कुछ कम हुआ, अभी 30-35 वर्ष पहले बहुत ज्यादा था। साधु तो जो केवल पढ़ा लिखा हो, प्रवचन पटु हो, वही साधु। कई विरोध क्या, मैं उसका भोक्ता हूं। विद्यानंद हल्का जानते हैं, विद्यानंद भी जानते हैं, मेरे गुरु जानते हैं, पद्मनंद जी जानते हैं, विमल सागर गुरुदेव, भट्ट सागर, ज्ञानमती माता जी, ये अभी ये नहीं, अभी नहीं। और कितने थे सब मिला करके? 84,084 इस सब मिला करके साधु मुनि थे। और
जो आप लोग को प्राकृत बोल देते हो। ब्राह्मी आदि आदिकाएं कितनी थी? 3,50,000। कल भी बताया था, कल भी बार बार बताया था, पहले भी बताया था। 5 कोठे में तो केवल स्त्रीलिंगी ही है, भले देवियां हो, आरिकाएं हो, साविकाएं हो, जो भोग करते हैं, जिनके गर्भ में रहते हैं, जिसका दूध पीकर बड़े होते हैं, उन माँ बहन स्त्रियों के साथ ही धर्म में ज्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज, भ्रष्टाचार, ये देखो क्या है। क्रूर से क्रूर हो, तीर्थंकर भी हो, हिटलर, मुस्लिम, रावण, कंस, कोई भी हो, शेर हो, चिता भी हो, माँ के गर्भ में बंदी में रहते हैं, उसके मल मूत्र पीते हैं, खाते हैं। और वही क्या करते हैं। मेरा जो वैराग्य के बहुत बड़े कारण में ये भी बड़ा कारण है, कैसे धर्म के नाम पर ये सब हो रहा है, कैसे। अभी तो कम है ये सब। अब्राहम लिंकन, राजा राममोहन राय, टॉलस्टॉय, रेस्किन से लेकर के जो बड़े बड़े विदेश के क्रांतिकारी नेता है, धार्मिक नहीं, धार्मिक लोग तो बस इनके कारण देखा। अभी ये तो आप लोग कोई बोल देते हो सामान्य, कितने आरिकाएं 3,50,000 और सब मिला, साधु ये सब मिला कर 84,000। अभी भी जो आतंकवाद है, आप लोग को पढ़ते होंगे टीवी में, पेपर में आता है, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्ध करते हैं, वो स्त्रियों के प्रति कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, छोटे छोटे लड़कों का अपहरण करके बलात्कार करते हैं, उनको वेश्या बनाते हैं, और शराब से लेकर अफीम का व्यापार करते हैं, और धर्म में निषेध। परंतु वो जो स्वार्थ है, मोह है, उसके कारण धर्म इतना सरल नहीं समझना आ जाना। सुमेर के बराबर पीछे कमंडल धारण करने के बाद में मोक्ष नहीं मिलता है। अभी 3-4 किताब इसके ऊपर है, पूरी 3-4 किताब। अब ये भी कुछ दिन में आ जाएगी, विस्तार से देखा केवल ब्राह्मी आदि इतनी 3,50,000, और ये सब साधु ये सब मिलाकर 84,084। और भी देखो आगे, सुब्रता आदि 5,00,000 श्राविका। ये तो प्राय करके बोल देते प्रवचन में, साधु संत पंडित आप लोग को भी बोल देते केवल जुहा में हिला लेते, परंतु उसका रहस्य, शिक्षा, संवेदनशीलता, दया, करुणा नहीं। कैसे धर्म में हो रहा है आप लोग तो जानते हो। अभी बड़वानी में भी क्या हुआ, सब मेरे पास रिपोर्ट आ गए, वीडियो भी आ गए, पेपर भी आ गए, व्यक्ति भी आ गए, फोन भी आ गए। क्या सब क्या सब धर्म आप लोग क्या, कौन सा धर्म करते हो? कम से कम जो सर्वज्ञ भगवान ने जो धर्म कहा तो वो तो नहीं। हाँ, कोई पंथवादी, मतवादी, साधु संत पंडित तो तुम्हारा मनमानी जो है वो तो करते होंगे अवश्य। इसलिए इसे अत्यंत सामान्य विषय को मैं अभी 2-3 दिन से बता रहा हूं। और देखो, श्राविका और
भवनवासी आदि के 4 प्रकार देव देवियां जो कल बता दिया, इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा हूं, ये सबसे युक्त होते हैं। तो अभी भी देखो, कल जो मैं बताया था 5 कोठि में ही स्त्रीलिंग, दूसरा यहाँ ही श्रावक और श्राविका के अनुपात भी देखो, और स्त्रीलिंगी तो आप लोग गणित भी नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि असंख्या गणित मुझे थोड़े है। हाँ, लोग गणित तो ज्ञान है, परंतु असंख्या कितना होता है मुझे थोड़े मालूम है, नहीं। हाँ, गणित रूप में तो जानता हूं, परंतु प्राय के रूप में तो वो तो अवधि ज्ञान माना परिज्ञानी का विषय है। देखो, इतने एक तीर्थंकर प्राकृत के ऐसे ही अनुपात हर तीर्थंकर को होते हैं, लगभग यही अनुपात प्राकृत, कुछ कम कुछ अधिक, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ऐसे होते हैं। तो उसके बाद ये सब मंगल विहार इससे युक्त होकर कल भी लौकिक गणित में रूप में बताया था, आज कुछ बताता हूं। ये सहित मंगल विहार होता है, और इसको विस्तार से बताऊंगा तो कई दिन चलेगा, यदि आवश्यकता हो तो बताऊंगा, नहीं तो संक्षेप में बताऊंगा। इंद्र आकर के स्तुति करते हैं, गणधर स्तुति करते हैं, वो भी बता देता हूं। समवषण की रचना और व्यवस्था के बारे में बताया, अभी बिहार के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को बिहार का शब्द भी सही ज्ञान नहीं है। अभी अभी यहाँ 4-5 2-3 वर्ष से यहाँ के लोग को अभी भी समझ आ रहा है। जैसे व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, नेता लोग को वोटों के लिए जाते हैं, ऐसे ही गृहस्थ लोग को जानते हैं, मानते हैं, करवाते हैं, और साधु संत भी प्राय करके ऐसे। इसलिए मुझे जो पीड़ा भी है, आगम अनुकूल भी नहीं है। जो साधु की समस्या होती है, आप लोग तो कम मालूम, विद्यानिधि को मालूम है कितने साधु को मैं रखता था, पढ़ाता था, अनुशासन करता था, क्या करता था, विद्यानिधि को मालूम है, अब लोग को मालूम नहीं है। तो वो जो मेरा दीर्घ अनुभव भी है, वो भी बिना निंदा, बिना चुगली, बिना ये, वो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। इसलिए साक्षात तीर्थंकर का मैं प्रकरण लिया, कोई साधु संत का नहीं। भले मैं भगवती आराधना, मूलाचार, विभिन्न ग्रंथ को केंद्र करके पढ़ा रहा हूं, पूरा मुझे याद है। भले 30-40 वर्ष पहले पढ़ा हूं और अब पढ़ाया हूं, परंतु भावात्मक रूप में तो पूर्णतः ज्ञान है। भले शाब्दिक ज्ञान कम है, भावात्मक ज्ञान तो ज्यादा, जब पढ़ रहा उससे भी ज्यादा अभी भावात्मक ज्ञान मुझे हो गया। फिर इंद्र मुख्य रूप में दिव्य ध्वनि खिलने में मुख्य भूमिका गणधर की होती है। ये आप लोग को महावीर के प्रकरण में आप लोग को अनेक बार बताया हूं, क्योंकि जो योग्यता है इंद्र की भी नहीं है, अन्य किसी की भी नहीं है। इसलिए स्वयं इंद्र भले वो पंच कल्याण करे, अवधि ज्ञान संपन्न हो, श्रुत ज्ञान संपन्न भी हो, श्रुत ज्ञान, समस्त श्रुत ज्ञान संपन्न, ये कठिन शब्द है, कठिन विषय है। तथापि इंद्र समवषण की रचना करेगा, सब करेगा, जब इतना वर्णन कर रहा हूं, परंतु दिव्य ध्वनि के लिए मुख्य कारण है गणधर। गणधर बिना कोई साधु या इंद्र देव संभव नहीं। ये कोई पक्षपात भगवान नहीं करते हैं, ये सहज
वो गुण धर्म है, जो मैं अभी और भी धीरे धीरे बताऊंगा। तो वहां पर समभूषण में, धवला में, ये भी जय धवला में वर्णन है, तिल्लोपनित वर्णन है, अन्य ग्रंथ में भी है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। आरुहु दून हे सेतुम गणहर देवादि बारस गणाते कादून पिप्पदाहीन मच्चन्ति मुहम मुहम नाहम थोदून थुदि एहिम असंख गुणशीरि कम्म निज्जरयणम कादुनम पशनमना नियनिय कोठसु उपविशन्ति। मैं कई ग्रंथ के आधार पर बिना श्लोक को गाथा पढ़ करके मुझे जो बाई हार्ट नहीं बाई सोल है वो मैं बताता हूं। जब भी कोई भी गणधर हो, इंद्र हो, समोषण में प्रवेश करते हैं, 3 परिक्रमा सहित पहले स्तुति करते हैं और पंचांग घुटना टेक करके भले इंद्र भी हो, कोई भी हो, भले चक्रवर्ती भी हो, वो पहले नमस्कार करेंगे, फिर दिव्य ध्वनि सुनेंगे, फिर प्रश्न करेंगे, बिहार के लिए अनुरोध करेंगे। ना कि आकर के जैसे दुकान में, लो मुझे कंप्यूटर दे दो, मुझे साड़ी दे दो, मुझे 2 करोड़ के अलंकार दे दो, ऐसे ऑर्डर नहीं चलेगा। सब साधु संत को भी ऑर्डर देते हैं। और भी से कोई कार्यक्रम रहेगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। विधान पंच कल्याण पहले ही साधु संत को ऑर्डर देते हैं, उसमें कनकनंदी को भी है, हमारे सब साधु संत को भी है, स्वर्गीय आचार्य को भी। हाँ, इतने कार्यक्रम है, इतनी बोली, इतने जुलूस, इतना मान सम्मान, इसलिए कार्यक्रम 5 घंटा में तो ज्यादा आपको 15 मिनट टाइम हम देते हैं। तुम लोग सब जानते हो, विद्यानंद भी जानते हो, सब साधु संत जानते हो, आप लोग को सब मास्टर हो इसमें। इसलिए विषय के इतने सामान्य विषय को मैं आगमक अनुसार बता रहा हूं। कई श्लोक गाथा मेरे सामने ही है। और फिर यदि बोली है विधान पंचकर्ण कौरी में, तो बेस्ट 3-4 घड़ी वहां रख लेंगे साधु के सामने, मेरे सामने भी रखे सब। जैसे एक घड़ी से काम नहीं चलेगा, फिर चारों तरफ खड़े रह जाएंगे, खड़े रहेंगे। कई कोई एक भूल जाएगा तो दूसरे वार्निंग करने के लिए, टाइम हो गया, बोली का टाइम हो गया, जुलूस का टाइम हो गया, हाँ अभी 5 मिनट प्रवचन हो गया, और ज्यादा दे 1-1.5 मिनट करो। फिर चीट देंगे, बार बार चीट देंगे। माने मान लो कि 5 घंटे के कार्यक्रम में 15 मिनट साधु को अधिकार देते हैं, केवल बोलने में, चीट देने में, टाइम दिखाने में, घड़ी दिखाने में 8-10 मिनट चाहिए। विद्यानंदी ये लोग सब जानते हो, इसलिए मैं एकदम डायरेक्ट तीर्थंकर को लेकर बता रहा हूं, और गाथा और श्लोक सहित। क्या ये धर्म की विकृति नहीं? क्या ये व्यापारवादी नहीं? क्या ये राजनीति नहीं? क्या ये अर्थशास्त्र नहीं? ये क्या धर्मशास्त्र? ये क्या धर्म प्रवर्तन, ज्ञान प्रभावना? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। अभी यहाँ के सब भक्त से समझ गए कि गुरुदेव ये सब क्यों दूर हो गए, सब बोल दिए।
और बहुत आनंदित हूं। धन प्रभावना किसने लिखा? किसने लिखा? धन प्रभावना करते हैं। हाँ, सही है। और क्या लिखा हुआ? ख्याति प्रभावना। किसने लिखा है? धर्म प्रभाव, धन प्रभावना करते, ख्याति प्रभावना करते हैं। इसलिए मैं मेरा उदाहरण नहीं दे रहा, मेरे गुरु के भी नहीं, ना मैं गणधरों का, मैं डायरेक्ट तीर्थंकर को उदाहरण दे रहा हूं। कोई पंथ मत के जन्म के पहले के शास्त्र के आधार पर मैं दे रहा हूं। ईशा पूर्व के मैं उदाहरण दे रहा हूं, ग्रंथ बोल रहा हूं। मैं श्लोक को समय हो गया, समय हो गया, कल बताऊंगा और भी विस्तार से बताऊंगा। साक्षात इंद्र भी, साक्षात गणधर भी, साक्षात 12 कोठा भी, भले जिस तीर्थंकर की आयु अभी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त हो, और इंद्र से लेकर चक्रवर्ती की जिनकी आयु लाखों करोड़ अरब खरबों की हो, वो भी आकर के उपदेश के लिए अनुरोध करते हैं, बार बार स्तुति करके, प्रार्थना करके। ना आदेश, ना चिट्ठी, ना घड़ी रखते हैं, ना साधु को निर्देशित करते हैं, ना उनको विवश करते हैं। कई जगह में मैं देखा, अनुभव किया, मेरे साथ भी हुआ है परंतु मेरे साथ कम। मैं बार बार जीवा जलाता नहीं, मैं दूसरे जलते हुए देख करके दूर हो जाता हूं पहले से। हमारे सब साधुओं को मालूम है, यहाँ जितने बैठे हुए, भले आज्ञा सागर जी हो, विद्यानंदी और भी जितने बैठे हुए, और इसलिए कि मुझे आगम का ज्ञान नहीं, या मुझे याद नहीं रहता, या मैं जोड़ रूप नहीं, केवल मैं बोलता नहीं, लिखता हूं, पूरा हृदय में नहीं, बाय हार्ट में नहीं, बाय सोल मुझे अनुभव में आता है। इसको आप लोग को कोई धर्म थोड़े मानते हो, ये भ्रष्टाचार थोड़े मानते हो, गलत थोड़े मानते हो। हम देव शास्त्र गुरु का अभिनय करते हैं, गुरु का अभिनय करते हैं, जिनवाणी का अभिनय करते हैं। आप लोग के बुद्धि तक में आता है क्या? मैं इसलिए आज पूरा उत्तर नहीं दूंगा, मैं आज प्रश्न करता हूं, इसलिए मैं धीरे धीरे विषय बता रहा हूं। और इतने बड़े बड़े विकार को, विभाव को आप लोग को अधर्म तक नहीं मानते, गलत तक नहीं मानते। कुछ पंथ मतों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, पर को दूसरों को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़ा यही करते हो, और उसको भी धर्म मान लेते हो। आकाश में बड़े बड़े पाप को भी पाप नहीं मानते हो। इसलिए मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा करता हूं। इसलिए मैं दोनों में बताया, अभी गाथा क्यों मैं पढ़ा हूं, इसका अर्थ नहीं क्या हूं, इसका अर्थ कल करूंगा, कल करूंगा। गाथा और श्लोक का अर्थ करूंगा, प्रवचन के लिए, कोई विधान के लिए, पंच कल्याण के लिए, गुरु निमंत्रण सहित, गुरु आदेश निर्देश से। जैसे मेरे समक्ष भले राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हो, भले मेरे सब अधिकांश शिष्य वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर है, परंतु मेरे से पहले आदेश बार बार लेते हैं, मेरे निर्देश फिर करते हैं। इतने बड़े बड़े लोग को तो भी वो मनमानी नहीं करते हैं, सब विद्यानंदी वगैरह सबको मालूम है। अभी अप्रैल महीना में कार्यक्रम होने वाला है, अभी मेरे पास रिपोर्ट आ गया है, अभी अंतरराष्ट्रीय कॉन्शियसनेस के ऊपर वैज्ञानिक संगोष्ठी होगी। देखो, इसको कहाँ आप लोग दोष मानते हो, अभिनय कहाँ मानते हो? ये गुरु का अभिनय है, जिनवाणी का अभिनय है, इसको तो आप लोग धर्म प्रभाव मानते हो।
इसको तो सही मानते हो। इसलिए मैं श्लोक को भी गाथा भी केवल रीडिंग करके छोड़ देता हूं। मैं कल इसका अर्थ बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा कि आप लोग को धर्म प्रभावना, विहार, साधु का कर्तव्य, उनका अधिकार क्या है। साधु का मुख्य है ध्यान और अध्ययन। ध्यान अध्ययन के अंतर्गत ही सब होना चाहिए, उसके अनुसार ही सब होना चाहिए, उसके अनुसार ही आप लोग को व्यवस्था, आहार, दान, छात्रमास, समस्त व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे यहाँ 26 महीने से हो रहा है। अब भी पूरे भारत में केवल यहाँ, पहले भी यहाँ नहीं हुआ था, पहले भी यहाँ नहीं हुआ था। लोग को स्वयं 10-20 हजार बार बोल दिए, मैं भी बोलता हूं, अब भी हो रहा है। अब भी केवल इसी बार केवल। तो इसलिए कि आप लोग को भले इसको अभिनय नहीं मानते हो, धर्म विरोध नहीं मानते हो, परंतु हमारे सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार सबसे बड़ा अभिनय आप लोग को पढ़ा दिया हूं। देव शास्त्र गुरु के अभिनय से क्या क्या होता है 500 गांव में लंबा चौड़ा पढ़ा दिया हूं। इसको आप लोग अभिनय थोड़े मानते हो, नहीं। और इस लगभग कोई साधु संत पंडित बोलते भी नहीं है। मुझे सब अभी कई वर्ष से विषय 2018 से बता रहा है, सब पेपर में भी आ रहा है मेरे पास, सब अनुरोध मुझे कर रहे हैं, परंतु मैं किसके नाम बिना लिए आगम के अनुकूल, संदर्भ के अनुकूल ये विषय मैं बता रहा हूं। यदि आप लोग के पास किसी के पास प्रमाण है इसका खंडन के लिए, कोई आचार्य हो, कोई पंडित, मुझे प्रस्तुत करना, यदि सत्य है मैं तत्काल स्वीकार कर लूंगा। ऐसे सूर्य के जैसे दिदीप्यमान धर्म को भी नहीं समझते हैं और केवल पंथ मत स्वार्थ से सब विवश है, विवश। कल में एक वाक्य बोला था, बहुत क्रांतिकारी वाक्य हो रहा है कि धर्म विभाव त्याग और स्वभाव प्राप्ति। कल से सब साधु संत गृहस्थ सब बता रहे कि गुरुदेव हम नहीं जानते थे धर्म और क्या है। जितना विभाव है, विकार है, आत्मा के विरोधी है, वो सब त्याग करना, और जो आत्मा का स्वभाव है उसको स्वीकार करना। उसके लिए ये करोड़ों अरबों भवों के तप त्याग है। यदि ये भी नहीं करते, करोड़ों अरब भवों का तप त्याग भी कोई काम के नहीं है। अभी पूरी किताब ही किताब आ रही है, वो भी सैकड़ों सैकड़ों पेज की किताब, कोई एक दो नहीं। क्योंकि मुझे बहुत बता रहे हैं, बहुत आ रहा है, तो मैं इसलिए व्यक्तिगत तो बोलूंगा नहीं, ना निंदा करूंगा, ये करूंगा, परंतु धर्म की रक्षा के लिए आगम के अनुकूल। और बड़ा कारण मेरी जो वितरागता, निस्पृहता, मौन रहना, लंद फंद से दूर रहना, इसको भी हमारे ये सब भक्त शिष्य अभी 1.5-2 वर्ष तक का पहले तक गलत मानते थे। जितने स्क्रीन पर बैठे यहाँ भी बैठे, सब बैठे थे। जब मैं एकदम खुला करके नाम लेकर कान पकड़ कर बोल रहा हूं, तब इतनी क्रांति हो रही है। पहले ये भी समय पढ़ा हूं, सागवाड़ा में भी पढ़ा हूं, 2 छात्रमास विद्यानंद भी थे, यहाँ भी शिविर में पहले पढ़ा, एकदम नहीं समझ पाए और कथन से गलत माने। इसलिए मैं भी मेरी आत्मरक्षा के लिए, मेरी व्रत की रक्षा के लिए, मेरी समता की रक्षा के लिए, मेरी निष्पृहता की रक्षा के लिए भी मैं तीर्थंकर के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं है तो
तो मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हुए जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पच पचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम ओम नम खलो सोई पत्तानम ओम नमो जलो सोई पत्तानम ओम नमो सब्बो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छा मत। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। निर्मल देव तुम्हें प्रणाम है, ज्ञान दीप आगम प्रमा शांति त्याग के गुरुवर प्रणाम। नमो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु को बता देना वो। हाँ, बड़े गुरुदेव को दिखा देना। हाँ दिखा दूं।